दोस्तों 15 अगस्त 1947 को जब हमारे देश को आजादी मिली थी, उस वक्त सिक्किम भी हमारे देश का हिस्सा नहीं था, क्योंकि सिक्किम में राजाशाही थी जिसे चौग्याल कहा जाता था। हालांकि 1947 से लेके 1960 तक ये बात कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की नजर में नहीं आई, लेकिन 1962 के बाद जब इंडिया का चाइना से युद्ध हुआ, उसके बाद इंडिया को ये समझ आने लगा कि जियोपॉलिटिकल हिसाब से सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाना काफी ज्यादा जरूरी है, नहीं तो चाइना उसे हथियाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और यही कारण था कि पूरी इंडियन पॉलिटिकल उसे इंडियन रिपब्लिक में मिलाने के लिए काफी ज्यादा तत्पर आ गई थी उस वक्त, जो कि जियोपॉलिटिकल काफी ज्यादा जरूरी था। अगर आप इंडिया का मैप देखें तो आपको ये बात पूरी तरह समझ आ जाएगी कि अगर सिक्किम भारत से टूटता तो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट टूट जाता। और दोस्तों उस वक्त भी हमारी आयरन लेडी यानी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी के आदेश के बाद 6 अप्रैल 1975 की सुबह सिक्किम के चौग्याल के राजमहल को 50,000 भारतीय सैनिकों ने घेर लिया, जिसके बाद सेना ने अपनी फुर्ती और चालाकी के कारण बहुत ही आसानी से राजमहल के 243 गार्ड पर अपना कब्जा बना लिया और उन 243 गार्डों को अपने काबू में कर लिया। जिसके बाद वहाँ के राजा यानी चौग्याल को उन्हीं के महल में नजरबंद कर दिया गया था, और इसके तुरंत बाद सिक्किम में जनमत कराया गया था, जिसमें 97.5% लोगों ने भारत की ओर जाने की वकालत की, यानी अपना वोट डाला। और इस जनमत के तुरंत बाद इंडिया का 22nd स्टेट बन गया, वो भी लगभग 28 सालों बाद। जिसके बाद 15 अगस्त 1975 को उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल पे साइन कर दिया और भारत में सिक्किम को पूरी तरह मिला लिया गया। और उसी दिन से यानी 15 अगस्त 1975 से सिक्किम को आजाद राज्य का दर्जा मिला।